वेलकम टू आवर चैनल पीजी अकेडमी। आज हम 14 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 12 मई को। मई के रिलेटेड इम्पोर्टेंट दिवस। 1 मई, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस और मई दिवस मनाया गया। और 1 ही मई को महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र दिवस और गुजरात अपना गुजरात दिवस मनाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व भाषा संस्था दिवस मनाया गया है। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ की शुरुआत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रजत जयंती समारोह के दौरान मध्य प्रदेश के किस जिले में की है? आंसर इज सीहोर। सीहोर में, मध्य प्रदेश के सीहोर में की है। यह योजना कब शुरू हुई? यह योजना सन 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गाँव में जो सड़क है वो बारिश के मौसम, किसी भी मौसम के अनुसार स्वच्छ रहें। केंद्र के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रजत जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फोर्थ का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सीहोर जिलों के बेरोंदा में आयोजित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार करना और गांवों में परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने 2000 में शुरू की थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भासानी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं तत्व विकास ज्ञान की योजना कब की गई? मध्य प्रदेश में की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 11 मई को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का इस वर्ष का विषय क्या था? आंसर इज, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस वर्ष का विषय था। यह दिन 11 मई 1998 को किए गए ऑपरेशन शक्ति पोखरण यानी परमाणु प्रशिक्षण की सफलता की स्मृति में मनाया जाता है। यह स्वदेशी हंसा-3 विमान की पहली उड़ान का भी प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। पोखरण सेकंड परमाणु प्रशिक्षण राजस्थान में आयोजित किए गए थे। ऑपरेशन शक्ति ने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। हंसा-3 भारत में विकसित एक स्वदेशी 2 सीटों वाला प्रशिक्षण विमान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित
न्यायिक सहायता चैटबॉट का नाम क्या है? आंसर इज सुसाई, इसका नाम है। मई 2026 में सूर्यकांत ने शुरुआत में घोषणा की कि वन केस वन डाटा पैल एआई आधारित चैटबॉट सुसाई चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एनआईसी के द्वारा। एनआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना मतलब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। भारत सरकार को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने के लिए 1976 में एनआईसी की स्थापना की गई थी। Our next question is, महिला की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किस राज्य ने किया है? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने इस बल का गठन किया है। तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सिंगापेन पुलिस बल का गठन किया गया है। सिंगापेन का अर्थ क्या होता है? तमिल भाषा में अर्थ होता है शेरनी। और यह किससे रिलेटेड है? महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड। और यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष पुलिस इकाई है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुडी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 12th बैच के 13 स्टूडेंट से 600 ग्राम का मिनी सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लोकसभा की 39, राज्यसभा के 18 और विधानसभा की 234 सीटें हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। सीएम जोसेफ विजय। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को। 2024 से 2025 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अरियर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। तमिलनाडु ने किसान उत्पादक संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। भारत के पहले संप्रभ एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में रामानुज डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। Our next question is, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? आंसर इज डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने इसका कार्यभार ग्रहण किया है। किसका? सेल के प्रबंध निदेशक के रूप में यानी सीएमडी के रूप में। प्रमुख नियुक्तियां। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है? एन एस राजा सुब्रमण्य क्या बन गए? ये सीडीएस बन गए हैं। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के नए अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक वीर विक्रम यादव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार। सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गया है विष्णु कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के मानस सचिव कौन है? अनंत सौर। श्री प्रवीण एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजेंद्र बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी से चुना गया निधि छिपर। दीपक गुप्ता गेल के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? विजय गोयल। विजय आनंद
सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? रामा मोहन। अरब लीग का नया महासचिव कौन है? नबील फैमिली। Our next question is भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो देश यूपीआई को अपनाने वाले कैरिबियाई देश बने हैं। Our next question is चर्चा में रहा ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है? जिसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह ध्यान मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है और इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।